आप मुझे कब तक लेने के लिए आओगे? आप मुझे कब तक लेने के लिए आओगे? तो उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, आज रुक्मणी इतना रोती है, इतना रोती है, और तब तक एक ब्राह्मण देव गलियों में आवाज लगाते हुए आ गए और क्या बोले कि ब्रज भूमि में और हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का। और ब्रज भूमि में और हुआ है अवतार कन्हैया का। बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े ही खुश हो गए, लेकिन कहने लगे ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का। आज महाराज जब आवाज लगाया तो मैया रुक्मणी के कानों में जब आवाज पड़ी तो आज मैया रुक्मणी जी जो हैं तो महाराज एकदम से रोने लगी। कहती है बाबा अरे एक बार आप और कह दीजिए। जवाब दिया बाबा एक बार आप और कह दीजिए। तो उसी समय आज रुक्मणी जी जो हैं सुंदर सा एक पत्र लिखती हैं, और पत्र लिखने के बाद मेरे भगवत प्रेमियों पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके बाबा ब्राह्मण को दे देती है और कहती है हे ब्राह्मण देव ये पत्र द्वारिका के लिए लेकर के चले जाओ, और उस द्वारिका में वो कन्हैया रहता है और उसी कन्हैया को मेरा पत्र दे देना। उसी कन्हैया को मेरा पत्र दे देना। आज मेरे भगवत प्रेमियों रोने लगी रुक्मणी, तो आज ब्राह्मण देव को दया आ जाती है। ब्राह्मण देव को दया आ गई, और जब दया आ गई ब्राह्मण देव को तो उसी समय ब्राह्मण देव उस पत्र को लेते हैं, उस पत्र को लेते हैं और ले करके महाराज चले। धीरे 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 पहुंचे। बूढ़े ब्राह्मण हैं, चल नहीं पा रहे हैं, परंतु धीरे धीरे चलते चलते पहुंचे कहाँ? द्वारिकापुरी के नजदीक। जब पहुंचे सुंदर सुंदर वृक्षों की छाया है, वृक्षों की छाया को देख करके मेरे भगवत प्रेमियों ब्राह्मण देव छाया पर लेट जाते हैं, और जब लेट जाते हैं तो उसी समय आज हुआ ऐसा कि जब ब्राह्मण देव लेट गए तो उसी समय पर आज जो भगवान कन्हैया है तो सोचने लगे अगर मैं इनको अपने यहाँ पर नहीं बुलाया, बूढ़ा ब्राह्मण है, अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे कलंक लग जाएगा, तो क्यों नहीं मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाकर के ब्राह्मण देव को अपने यहाँ बुला लेता हूँ। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, और पार्षदों को भेज करके मेरे भगवत प्रेमियों आज उसी समय पार्षदों को भेज करके महाराज आज भगवान कन्हैया ने अपने द्वारिकापुरी में बुला लिया। और जब द्वारिकापुरी में बुला लिया तो ब्राह्मण देव को बिठाया है, और बिठा करके बड़ा सम्मान किया है, पत्र दिया। भगवान ने जैसे ही पत्र को पढ़ा तो पढ़ने के बाद अरे रुक्मणी तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं अवश्य ही रुक्मणी तुझे लेने के लिए आऊंगा। आज रुक्मणी क्या करती है, रुक्मणी इधर रो रही है, लेकिन जब रुक्मणी रो रही है लेकिन उधर ब्राह्मण देव कुछ दिन तक रुके। उसके बाद ब्राह्मण देव वहां से चलने लगे तो भैया बलराम से भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं स्वयं ही इन ब्राह्मण देव को द्वारिकापुरी से मैं छोड़ करके आता हूँ, मैं इनको छोड़ करके आ रहा हूँ। उसी समय पर मेरे भगवत प्रेमियों
आज जैसे ही छोड़ने के लिए चले, रथ में बैठाया, इतनी जोर से रथ को उड़ाया, इतनी जोर से रथ को उड़ाया कि महाराज मां गिरजा के मंदिर में रख दिया है। मैया गिरजा के मंदिर पर वो रथ जिस समय पर रुका और लौट करके बाबा पहुंचे हैं रुक्मणी के पास में। बोले बेटी मुझे भिक्षा दे दो। बोले बाबा आप आ गए? बोले हाँ। बेटी एक बात बताओ, अरे वो तो ऐसा है और तू उसके ऊपर इतना मरी जा रही है। बाबा अब मेरे श्याम के लिए कुछ मत कहना। अब तो महाराज उसी समय आज जो रुक्मणी है, तो रुक्मणी मेरे भगवत प्रेमियों सुंदर सा श्रृंगार रुक्मणी बनाती है और श्रृंगार बना करके आज वही रुक्मणी महाराज चली है कहाँ? मैया गिरजा का पूजन करने के लिए। जिस समय मैया गिरजा का पूजन करने के लिए आज वो रुक्मणी चली है, तो रुकुम आ जाता है, कहता है देख अकेली नहीं जाएगी, अपने साथ में अपनी सहेलियों को भी लेकर के जाएगी और तू अकेली नहीं जा सकती है। उसी समय आज रुक्मणी ने अपनी सहेलियों को लिवाया और लिवा करके चली मां गिरजा के मंदिर में पहुंची, जहां पर भगवान कन्हैया रथ को लिए हुए खड़े हैं। इधर से शिशुपाल की बारात आ चुकी है। शिशुपाल की बारात आ चुकी है, परंतु आज रुक्मणी, जब भगवान ने रुक्मणी को देखा तो रुक्मणी ने कहा ये किसकी सेना है? बोले ये दंत्रवक्र की है। अच्छा, ये रथ किसका है? बोले ये द्वारिकाधीश कन्हैया का है। बोले कोई बात नहीं, और बताइए ये सब हाथों में, ये जो रथ पे बैठे हुए हैं ये अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं? बोले बंसी। अब भगवान श्याम से जब रात ये रुक्मणी जी बातें करने लगी और कहने लगी सुनो मेरी एक बात। बोले कहो क्या बात है तुम्हारी? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो भगवान बोले मेरे हाथ में मुरली है, मेरे हाथ में बंसी है। बोले ये कैसे बजती है? बोले मैं बताऊंगा कैसे बजती है। ये बंसी कहां से मिली है? तो भगवान बोले सुनो, कि कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो, मैंने बंसी के नाम कटाई धरो। ब्रह्मा ने सनकाधि करी है, नारद ने सुरताल भरे, सो मांगी रही हमसे मेरी अरबन खरबन की बशुरी है। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो भगवान ने जैसे ही अपना कहने लगी, जरा रुक्मणी बोली अपना हाथ दिखाओ। और भगवान ने जैसा ही अपना हाथ दिखाया तो रुक्मणी का हाथ भगवान ने पकड़ करके अपने रथ में बैठा लिया और ले करके भगवान कन्हैया चलने लगे। और जब भगवान कन्हैया चलने लगे तो उसी समय रुक्मणी की सखियां जा करके मैया से बताती हैं, अरे मैया, अरे वो तो ले करके चला गया, और मैया तुम्हें मालूम है अब मैया क्या होगा? रुक्मणी का भैया जैसे ही दौड़ लगा करके आता है तो बोली मैया, अरे ले गो मोरी मैया, और बहन को ले गो मोरी मैया, हर बेटो या कलूटो कलूटो हतो बहन को ले गो मोरी मैया।
अरे जब रुक्मिणी ने हाथ बढ़ायो और पकड़े हाथ बनी रथ में बैठायो और ले गो मोरी मैया बहन को ले गो मोरी मैया वो तो करिया करिया है जो बहन को के चला गया। तो उसी समय आज रुक्मणी को जिस समय ले गया तो महाराज रुकुम आ जाता, ए कन्हैया, अरे तू आज तलक दधी माखन को चुरा चुरा करके खाने वाला, आज तूने लड़कियों को भी चुराना शुरू कर। बोले रुक जाओ, अरे क्या तेरी भुजाओं में बल नहीं है, तेरी भुजाओं में बल नहीं है जो तू हमसे युद्ध करके ले जाता, परंतु क्या तेरी भुजाओं में ताकत नहीं है जो तू युद्ध करके ले जाता, और ऐसे ही चुरा करके लिए जा रहा है, लूट लूट करके दधी माखन खाने वाला, और आज तूने लड़कियों को भी चुराना शुरू कर दिया। उसी समय रुक्मणी का भैया पीछा करता है और उधर से शिशुपाल भी पीछा करते हैं। तो महाराज रुक्मणी के भैया को भगवान ने रथ के पहिए में बांध लिया और जो शिशुपाल हैं उनके सर के बाल मुड़वा दिए और छोड़ दिया। कैसे? शिशुपाल ये कह कर के आया था, अगर मैं रुक्मणी को नहीं ला सका तो चंदेली में आकर के अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा, और अब तो ले जाने की बात छोड़ो, देखने को भी नहीं मिली। और महाराज उसी समय आज शिशुपाल जो है तो एक भोजकट नाम का नगर बसाया हुआ है जो आज भरथना के नाम से जाना जाता है। उसी नगर में आज वो शिशुपाल रहने लगा है। और इधर जब द्वारिकापुरी भगवान कन्हैया पहुंचे ले करके तो भैया बलराम ने पूछा, क्यों? अरे कन्हैया एक बात बताओ, ये किनकी बहन लेकर के आयो, कहाँ से लायो, ये किसकी लड़की है? जवाब दिया, भैया ये लड़की तो है परंतु तुम्हारी छोटी बहू है। अच्छा, तुम्हारी ये छोटी बहू है? तो कहने लगे, देखो मेरी छोटी बहू है। अरे बताओ तो, और ये जो रथ के पहिए पर बंधा ये कौन है? बोले ये हमारे साले हैं। अरे कन्हैया अभी भी तुझे ऐसा लग रहा है तू इस प्रकार से रिश्तेदारियां चलाएगा? अरे तुझसे कौन ये रिश्तेदारी रखेगा, खोल इसे। और जैसे ही बलराम ने चिल्ला करके कहा तो भगवान ने खोल तो दिया, परंतु उसको मारने के लिए चले तो रुक्मणी चरणों पर गिर जाती है, कहती है, स्वामी एक बात याद रखना, क्योंकि मालूम है महाराज आप नहीं जानते हो, अगर आप मार दोगे तो दुनिया वाले लोग ये कहेंगे कि रुक्मणी ने अपने विवाह के कारण आज अपने भैया को भी मरवा दिया, ये कहेंगे। इसलिए भैया इन्हें छोड़ दो, आप तो इतने छोटे हो, मेरे भैया इतने मोटे हैं, और आप जाओगे लड़ाई करोगे, भैया मेरे तुम्हें मार देंगे। लेकिन स्वामी इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप वहाँ मत जाना। लेकिन भगवान कहते मैं जा करके तेरे भैया को ही मार दूंगा। लेकिन रुक्मणी क्या बोली सुनो, अरे चाहे कितने हुई जाए मेरी भगत शुद्धि भैया की आप
कि स्वामी छोड़ दो मेरे भैया को, कितना भी बैर हो जाए मायके में, परंतु महाराज भैया के बिना माता पिता जब तक रहते हैं तब तक मायका होता है, लेकिन हमेशा भाई ही बुलाने के लिए जाता है। अरे स्वामी इसे छोड़ दो। अरे चाहे कितने हुई जाए बैर भगत सुधी अपने की क्योंकि स्वामी मालूम है, अरे मैया के बाद मेरे भैया ही सहारे, अरे भैया के बाद मेरे भैया है सहारे, और अरे भैया के बाद मेरे सैया है सहारे। और अरे शय कितने हुई जाए बैर भगत सुधी अपने की अरे शय कितने हुई जाए बैर भगत सुधी भैया की आरती भगत सुधी अपने की आरती है, भगत सुधी अपने की आरती है। आज रुक्मणी रोने लगी, छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो नाथ। आज महाराज बताया जाता है